Let's go. Hello and welcome everyone to the Indie Football Podcast. It's episode 65, and today I must say we have got quite the personality. Having started playing football since he was just 10 years old, we have got Monish Nikam with us today. Hello Monish bhai, how आपको आज Hello, कैसा hello, hello, लग रहा है? guys. Thank you so much for having me here. Hello, guys. Yeah, I mean Anukar sir, having a professional football freestyler, kind of had started playing football since you were 10 years old, and today you are a professional freestyler and also a certified coach. Tell us a bit about your journey. So I started football when I was 10. I was in school, and like others, there are many guys who started watching Joga Bonito ka advertise and videos on YouTube. So स्कूल टाइम में मैंने मोबाइल तो नहीं था बट पीसी था मेरे पास, तो वीडियोस देख देख के स्कूल में मैं फुटबॉल खेलना चालू किया. देन फुटबॉल नॉर्मली खेल के फिर घर से वीडियोस देख के मैं ग्राउंड पे जाके ट्राई करता था स्किल्स. तो कब ऐसा हो गया तो मेरा फ्रेंड लोग भी मेरे साथ स्किल्स करना ट्राई किया. मेरा टीम बन गया फुटबॉल का जिसमें मैं था. फर्स्ट ईयर ऐसा कुछ कैप्टन वगैरह नहीं, बस फुटबॉल खेल रहा था. बट देन फ्रॉम 6th standard to 10th आई वाज अ कैप्टन फुटबॉल का, स्कूल टीम का. और वी डन वेल स्कूल में. तो मेरे फ्रेंड्स लोग और मैं स्कूल से घर तक हम लोग ड्रिबल या जगल करके आते थे. सर पे जगल, नी पे जगल, कितना दूर पैर पे था? जगल. हाँ, कितने किलोमीटर थे वो? लाइक 2 किलोमीटर, बट हम लोग 1 ही किलोमीटर हाँ. मतलब करते थे, ज्यादा Right. नहीं. मेरा दोस्त मेरे लिए गाड़ी रुकाता था, रुको रुको ये जगल कर रहा है. तो इवन ही इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ही हैज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड टुडे ऑन जगलिंग ऑन नीज. सो उसने हाँ. 1200 जगल किया, नी जगल. एंड माय रिकॉर्ड वाज, मैं जब भी आता था तो मैं 3000 4000 हेड जगल्स करके रिटर्न घर पे आता था. तो वी यूज्ड टू Wow. वेट द ब्रेक एंड वी यूज्ड टू काउंट कितना हो रहा है ये वो. Anukar तो bhai, Interesting. how good are you with juggling a football? आई मीन मैं मेरे हाथ में अगर तुम एक बॉटल दे दोगे, मेरे राइट में एक बॉटल रखी हुई है, मैं इसको ना जगल कर पाऊंगा. अगर मुझे दे दो, मैं इसको अगर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे डालूंगा, तो तुम लोग मुझे उस पे वो करने लग जाओगे कि इसको कि ही कैन नॉट जस्ट कैच इट विद हिज हैंड्स. बिकॉज ऑनेस्टली एंड जोक्स अपार्ट, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट व्हाट यू आर डूइंग. एंड पर मुझे एक चीज पूछनी है मोनिश भाई. जगलिंग फुटबॉल ही छोड़ो, अभी आप इतने सारे कॉन्टेस्ट में जीतते रहते हो. आपने बताया 2023 में you got invited to San Diego. 2019 में you met the United team. The 23 में also, like the mini football World Cup, like the India's Got Talent. आप ये सब कैसे जगल करते हो, आप पहले ये बताओ, जिससे पहले मैं आपसे कुछ यार, पूछूं पर्टिकुलर. इतना सब कुछ चाहिए. तो स्टार्ट में जब भी फुटबॉल जब भी स्टार्ट हुआ तो रोनाल्डिनियो को देखा था. लाइक हाँ. नॉर्मल फुटबॉलर को नहीं देखा था, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे को देख के मैं फुटबॉल फील्ड में आया. तो तभी से ऐसा था कि सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलना है, फुटबॉल के साथ कुछ तो कलाकारी भी करना है ग्राउंड पे. करेक्ट. तभी फ्री स्टाइल बहुत दूर था मेरे से. तभी मैं फुटबॉलर था और तभी स्किल्स करता था ग्राउंड में बहुत सारा, लाइक ड्रिबलिंग, वही जो आज मेसी रोनाल्डो करता है. स्किल्स यूज करके फुटबॉल खेलना, जो वो कर करके ना मेरे में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना कि मेरे को ऐसा लगने लग गया तो मैं तो स्किल्स इजीली कर रहा हूँ, बस वो प्रैक्टिस चाहिए वो चीज का. तो मैं धीरे धीरे स्किल्स भी करने लगा बाहर, और प्रैक्टिस के टाइम फुटबॉल करने लगा, और फिर बाद में मैं दोनों को कंबाइन करके फुटबॉल खेलने लग गया. इंटरेस्टिंग. दैट इज तो गुड, दैट इज गुड. वो 11 लोग में से मैं कुछ अलग दिख के आ रहा था एवरी टीम में. सो आई प्लेड सेंट्रल रेलवे माटुंगा इंस्टीट्यूट का एक टीम था जो एमडीएफए मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन 3rd डिवीजन खेलता था. सो हाँ. उन्होंने मेरे को देखा था खेलते वक्त, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि आप खेलने आओगे यहाँ पे. तो ट्रायल्स वगैरह हुआ और मैं सेलेक्ट हो गया. तो 2 साल में रेलवेज खेला था जब भी मैं 11th और 12th में था. स्कूल छूटा और ये और मेरे कौन को से साल रेलवेज की टॉप बात आया. है? कौन से साल की ये बात है ये? 2011-12. 2011-12 ना. हाँ. और तो नाउ देन वहां से मेरे को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ये जानने में है कि आपका 2015 रिप्रेजेंटिंग टीम इंडिया इन द मिनी फुटबॉल वर्ल्ड कप इन यूएसए. क्योंकि ऑनेस्टली हम ये फुटबॉल वर्ल्ड कप चला रहे हैं, बोल रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मे बी समडे हम ये फुटबॉल पॉडकास्ट चला रहे हैं फॉर लाइक क्लोज टू 2 years. But mini football World Cup, how different is it from everything normal football that we see? And आपका entire experience representing India, going to USA,
इसके बारे में डिटेल में बताओ, बिकॉज आई थिंक ऐसा कुछ हमारे ऑडियंस ने और बाकी लोगों ने भी जिन्होंने फुटबॉल इतने टाइम से फॉलो किया है, काफी कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। एब्सोल्युटली। मिनी फुटबॉल का जैसे मैंने बोला, मैंने स्टार्ट किया 2011-12 रेलवेज खेला मैं। रेलवेज हाँ। खेलने के बाद 2 साल रेलवे, फिर मैं सीवीयू खेला। सीवीयू करके एक टीम था बहुत अच्छा फर्स्ट डिवीजन में। सीवीयू के बाद मैं डीके फार्मा खेला, फिर मैं और एक एलिट डिवीजन में बैंक ऑफ इंडिया के लिए खेला। वैसा करके मैं बोला इतना खेल रहा हूँ तो, और मेरे को सोशल मीडिया पे दिख गया था कि ट्रायल्स हो रहा है फुटबॉल का, जो टीम में सेलेक्ट होगा वो यूएसए जाएगा मिनी फुटबॉल खेलने के लिए। तो मिनी फुटबॉल बेसिकली 11 साइड से अलग है, रिंग फुटबॉल से अलग है जो 6 साइड रहता है। रिंग फुटबॉल उससे अलग है, फुटसल से अलग है। फुटसल वुडन कोर्ट पे होता है और साइज 4 बॉल होता है उनका। फुटबॉल 11 साइड होता है और बड़ा ग्राउंड रहता है। मिनी फुटबॉल एक 9 साइड गेम है जहाँ पे आउटसाइड ही नहीं होता है, वो पूरा ओह, एरेना रहता है ना, वहाँ पे गेम रुकता ही नहीं है, सिर्फ इंडोर फाउल हुआ उसमें तो। होता है क्या? इंडोर सॉरी, से उसमें होता है क्या? इंडोर वाले वो स्टेडियम में इंडोर में होता होता है, इंडोर में होता है? है अच्छा, वो। फुटसल ओके जैसा ओके। ही है बट थोड़ा ग्राउंड बड़ा है, थोड़ा 9 साइड। फुटसल के हिसाब से 6 साइड 7 साइड खेलते हैं। रिंग फुटबॉल 6 साइड खेलते हैं। मिनी फुटबॉल 9 साइड 8 साइड ये रहता है, एंड आउटसाइड नहीं रहता है इसमें। कंटिन्यू सब्स्टिट्यूट रहता है, कंटिन्यू रोलिंग तो रहता फिर मतलब है। ओके, हाँ हाँ, बताइए बताइए। तो उसमें कंटिन्यू रोलिंग रोलिंग सब रहता है। तो रेफरी जब भी रोकेगा फाउल रहेगा तो ही गेम रुकता है, नहीं तो कंटिन्यू चालू रहता है। तो मैंने देख लिया था वो चीज ऑनलाइन। ट्रायल्स था अंधेरी में, मैं गया था, बहुत लोग थे, 3 दिन चला ट्रायल्स। सेलेक्ट हुआ 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड। और यूएसए का वो एक पहला टैग, लाइक मैं कभी लाइफ में फ्लाइट में नहीं बैठा था, या कभी मैं सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा यूएसए जाऊंगा, बिकॉज आई एम मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो वो टाइम पे नहीं सोचता था मैं। वाह। मैं सेलेक्ट हुआ और मेरा डैड, तभी मेरे को पूछा, तभी मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि थोड़ा मॉनिटरी भी चाहिए, भरना है हाँ थोड़ा उनके साइड से, थोड़ा हम लोग के साइड से। तो वो सब नया चीज था मेरे लिए। तो मैं बोला ये कुछ तो नया है और यूएसए है तो मॉनिटरी भी भरना है, ठीक है चलो कुछ तो करते हैं, मैंने डैड को बोला। फाइनेंशियली स्ट्रांग वो टाइम पे इतने नहीं थे, फिर भी मेरा डैड ने मेरे को कुछ भी करे, मैं बोला नहीं देखो जाने का। तो माय डैड वाज माय दैट बिगेस्ट सपोर्ट इन माय पिलर ऑफ लाइफ। स्ट्रेंथ। हाँ। यस, वाओ, ओ, पिलर ऑफ दैट्स माय, एन इनक्रेडिबल मुझे स्टोरी यार। लाइफ अभी तक जो भी है, मैं मेरे डैड के वजह से हूँ, मेरे सिस्टर के वजह से हूँ, लाइक पेरेंट्स के वजह, फैमिली के वजह से। इट्स अ गया मैं, मेरा इट्स डैड ने मॉनिटरी भी हेल्प किया, मैं यूएसए गया, खेल के आया। तो मेरे को एक्सपोजर चाहिए था फुटबॉल में, और जो मिल रहा था यूएसए जाके। अच्छा, आपका स्टोरी इतना इंस्पायरिंग है कि आपका आवाज भी एको कर रहा है कि तो आप एक बार बोल रहे हो, हमें सुना ही 4 बार दे रहा है, बट देन ये मेरे साइड से हो रहा है। हाँ नहीं नहीं, अब नहीं, शायद। आई थिंक इट्स द इंटरनेट ब्रो। ओके ओह ओके। ओके, ऑल राइट फ्रॉम माय साइड, हो सकता है, इंटरनेट है, बिकॉज मैं कनेक्ट नहीं किया ये, मैं ऐसा कंफर्टेबल था थोड़ा ये हम ब्लू विदाउट। बॉयज में डाल देंगे पॉडकास्ट के दो ही पैर की साइड से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जोक्स अपार्ट, बट चलो देन मैं मोनिश भाई, मुझे एक चीज पूछनी है आपसे, है ना? इंस्टा, मैं और दो ही एक चीज से बहुत इम्प्रेस है आपकी, जो आपका इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग है, और जब इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हो, लाइक हमने बहुत बार अपने कॉन्वर्सेशंस में इस बारे में बात की है, और आपसे भी इस बारे में बात पूछनी है कि लाइक 20,000 से ऊपर फॉलोअर्स है, एंड द ट्रिक्स यू डू, ऐसे ऐसे वीडियोस है जिसमें आप ने ब्रूनो फर्नांडिस को ऐसे दिखा रखा है कि वो भी देख रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब जो इंसान इतने क्रिएटिव पासेस करता है, इतने गोल्स मारता है प्रीमियर लीग में, एंड देयर इज दिस वीडियो स्कॉट मैकटोमिने का, जो आपको तो ऑब्वियसली पता ही होगा, जिसमें वो बैम्बूजल्ड है कि यार ये बंदा कर कैसे पा रहा है ये। So when you do these things for the country, like when you are able to do these things, like coming from the background that you told us about and making dreams come true, क्या मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्या थॉट आता है, लाइक व्हाट कीप्स यू गोइंग इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, एंड मतलब जब ऐसे होता है, एक्सपीरियंसेस होता है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस टाइम पर? ओके, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये कभी सोचा नहीं था मैंने। सो लाइफ में मैं चैलेंजेस लेना बहुत पसंद करता हूँ, लाइक ये कुछ तो हो रहा है, कुछ तो आ रहा है, तो मैं मेरा है ना 100% ट्राई करता हूँ, मेरे को वो चीज करना है, चाहे वो मेरे को मिले या ना मिले। परफॉर्मेंस जैसे वो लोग के सामने जाना, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं इंडिया के लिए कुछ तो करूँ। एवरी टाइम मैं कुछ भी करता हूँ, जैसे मैं, मेरा डैड नेवी में थे, इंडियन नेवी में,
मैं खुद सी कैडेट क्रॉप्स का कोर्स किया हूँ नेवी का, तो तभी से मेरे को इंडिया के लिए कुछ तो करना है। वाओ बिकॉज ऑफ माई हाइट, जो भी है फैक्ट बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ माई हाइट मैंने बैकआउट किया, बिकॉज मेरे को मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, बिकॉज मैं ऑलरेडी कोर्स करके हो गया था नेवी का। तो फुटबॉल सेकंड प्यार मेरा फुटबॉल ही था, फर्स्ट प्यार मेरा इंडिया है। फुटबॉल और वर्ल्ड के मास्टर ब्लास्टर हो आप हाइट के हिसाब और से। सच में आप हमें अपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताइए भाई। आई थिंक हमारे पॉडकास्ट के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अनुकर्ष भाई, मुझे नहीं याद है कोई हमारे पॉडकास्ट में, आज इट इज ऑलमोस्ट 65 एपिसोड्स नाउ, एनीवन हु हैज एनी काइंड ऑफ अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मोनीश भाई, प्लीज टेल अस मोर अबाउट योर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। या एब्सोल्युटली। सो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं स्किल्स में बहुत, मतलब मैं बहुत स्किल्स रोज कर करके मेरे को ऐसा पसंद आने लग गया था कि वो मेरा मेडिटेशन था एक, स्किल्स करना। मैं बहुत मस्तीखोर लड़का था। स्कूल में मैं पढ़ाई नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, बट एक बॉल ने मेरा पढ़ाई भी चेंज कर दिया। एक बॉल की वजह से मेरा कॉन्सेंट्रेट बढ़ाया बॉल ने। वो ट्रिक्स करने में उतना वो फोकस लगता है, उतना कंसंट्रेट करना पड़ता है, उसकी वजह से मैं लाइफ में भी कंसंट्रेट हो गया, मैं पढ़ाई में वाओ कंसंट्रेट हो गया। तो मैं स्किल्स कर रहा था और तभी फेसबुक था। फेसबुक पे मैंने बहुत पहले 2017 मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बट 2014-13 के टाइम फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा था कि एक लड़का बॉल स्पिन कर रहा है, और आई थिंक इंडिया का ही लड़का था, जो 6th पे था, मैं 7th पे हूँ। उसके पहले सब फॉरेनर्स थे, 5 जन, जिन्होंने स्टार्ट किया रिकॉर्ड, फिर एक ने उसका ब्रेक किया। नहीं, किस तो चीज का रिकॉर्ड था? स्पिनिंग बास्केटबॉल था। बॉल स्पिन करके टूथब्रश के ओके, ऊपर पीछे रखना, पीछे, और वो अच्छा। टूथब्रश को ऐसा पकड़ना है मुंह में। तो वंस यू वाओ स्पिन द बॉल, यू कैन स्पिन अगेन। वो एक ही बार आपको रखना है बास्केटबॉल पे, और आप जब भी मुंह में रखोगे तो अपना टाइम चालू होता है स्पिनिंग ओह वाओ तो दैट्स फॉर रियली 46 इंटरेस्टिंग। सेकंड्स, 46.16 सेकंड्स वो स्पिन था मेरे इस पे टूथब्रश पे, जब भी मैंने मुंह में होल्ड किया था उसको, तो तभी से टाइम काउंट स्टार्ट होता है। वाओ आप दैट्स वीडियो देख आपने लिया था कितना फेसबुक प्रैक्टिस किया था इसके लिए? लाइक कितना प्रैक्टिस किया था इसके लिए? सच बोलूं तो प्रैक्टिस नहीं किया हूं मैं ये चीज, सॉरी, पेन और फुटबॉल के साथ मैं रोज ट्रिक्स करता था वो, हाँ। कि वो कूल लगता था थोड़ा, और शोज करता था मैं फुटबॉल का, तो उसमें थोड़ा अच्छा लगता था। फैसिनेटिंग। बट टूथब्रश और बास्केटबॉल के साथ तो मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया था, बट वो स्किल मेरे को आता है, तो मैं कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं कर पाऊंगा। एंड मैंने वो वीडियो जब भी देखा फेसबुक पे कि एक बंदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 2013-14 में, तभी सोच लिया था कि मेरे को लाइफ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एटलीस्ट चाहिए, ये पूरे लाइफ में मेरे को एक, मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड चाहिए मेरे पास। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लिम्का बनाया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया का। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, कोई करेक्ट। कोई ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, तो मेरे इधर के ही बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जो फुटबॉलर है। तो मेरे को एक चीज चाहिए था, मेरे को इन लोग से ऊपर रहना है, मेरे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो वो आप क्या कंफर्म था स्टार्ट से। आप मुंबई में माटुंगा के आसपास रहते हो? मुंबई में मैं भांडुप में रहता हूँ, बहुत अच्छा, फेमस है, आपने बहुत मूवीज में सुना रहेगा भांडुप। अच्छा भांडू में। तो बट मेरे को लगता है कि जैसे अनुकर्ष भाई, वी कीप टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग अ फुटबॉल कल्चर इन इंडिया, बट अगर कोई मोनीश भाई जैसा फ्री स्टाइलिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे अचीवमेंट्स हासिल करे, तो मुझे नहीं लगता है कि एक बंदे को फुटबॉल फैन बनने की जरूरत है, बिकॉज आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, राइट? हम कितनी ही चीजों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचे हैं, no matter which field, no matter which industry you are in, reaching world record is a big thing, है ना अनुकर्ष भाई? आई मीन मुझे तो लगता है हम लोग जब मोनिश भाई के लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेंगे तो प्राउड टू बी इंडियन तो लिखेंगे पक्का, बिकॉज हाँ। ऑनेस्टली मुझे लिखते हैं ना लोग यूजुअली ट्विटर वगैरह पे, बिकॉज ऑनेस्टली पता है मतलब आई थिंक हमने एक चीज रियलाइज की, मैंने और दो ही पाए ने बहुत टाइम से, कि इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट में जो भी गेस्ट आए, क्योंकि जितनी फुटबॉलिंग स्टोरीज होती है तो काफी होगी ना, ऐसा होता है कि लाइक दे ऑलवेज स्टार्ट विद कि फुटबॉल जो है इंडिया में उतना ग्रो नहीं किया है, लाइक दैट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर पॉडकास्ट, क्रिएटिंग अ फुटबॉलिंग कल्चर इन इंडिया, है ना? तो उसमें ऐसा है कि लाइक फुटबॉल इन इटसेल्फ इज नॉट समथिंग व्हिच इज जो बहुत ज्यादा आई वुड से जैसे क्रिकेट का जो क्रेज है वैसा हो इंडिया में फॉर दैट मैटर, एंड लाइक इट्स अ बिग डील, इट्स अ नीश इन इटसेल्फ, और उसमें भी फिर फ्री स्टाइल करना, आई मीन wow, hats off to you honestly, like if we actually think सही about it में। कि
एक नीश में एक और नीश ढूंढना, वो भी एक कंट्री में जहाँ पे वो नीश तो की इतना वो नहीं है प्रोमिनेंट। एक सेकंड, गिव मी सेकंड, एक सेकंड गाइस। बट हाँ, यहाँ पे आप मोनिश भाई हमें ये बताइए कि आपका ये जो रियलिटी ऑनलाइन शो था लव रे वीडियो, जो हम काफी और एक्साइटेड थे सुनने के लिए, बिकॉज you अगेन you have to cut this part. ओके That's Lao Re to video है. ओके लव रे वीडियो ओके, सो आई गो अगेन। तो अनुकृत वो सर यू कैन टोटल कंटिन्यू। हाँ, आई कैन हाँ, कंटिन्यू विद माय क्वेश्चन, फिर दो यस ही यस के यस। उस पे कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि दैट इट इज अ नीश विद इन अ नीश फॉर दैट मैटर। तो लाइक जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट में आप गए सीजन 8 में, आपने बताया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब हाउ वाज इट फॉर यू? वो तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था इंडिया, मतलब हर एक एक्सपीरियंस के पीछे ऐसा ऐसा स्टोरीज है। सो इंडियाज गॉट टैलेंट के टाइम में सीजन 8 में था मैं, बट मैं सीजन 4 से ट्राई कर रहा हूँ। सो सीजन 4 में मैं गया था बॉल लेके, मस्त स्किल्स करूंगा। स्किल्स हुआ भी, जजेस के सामने जजेस ने मेरे को अच्छा भी बोला कि आप आगे जा रहे हो। उसके बाद मेरे को ना फोन ना कुछ, मैं बोला ठीक है चलो होता है, ये तो रियलिटी शो है, उन लोगों को नहीं चाहिए लेगा। सो मैं वो चीज को कभी ऐसा लैक नहीं किया। हाँ ठीक है मनुष्य तू ट्राई तो किया, नहीं लिया उन लोग का गलती है, उन लोग का लुकआउट है वो। फिर सेकेंड टाइम में सोच के गया ठीक है, उन लोग ने एक फुटबॉल था कुछ यूनिक, उन लोग ने देख चुका रहेगा आगे, पहले भी कभी किसी का तो देख चुका रहेगा। मैं 3 फुटबॉल लेके गया, मैं 3 फुटबॉल के साथ स्किल्स करता था, मैं अभी भी करता हूँ 3 फुटबॉल के साथ। तो मैं 3 फुटबॉल लेके गया, मैं फ्री स्टाइल को थोड़ा अलग वे में उनको ये कर दिया, मतलब 3 फुटबॉल का ट्रिक्स दिखा के। वो टाइम भी सेलेक्ट नहीं हुआ मैं, मतलब मेरे को जजेस सेलेक्ट कौन थे तब? जजेस क्या, जजेस कौन थे? या मैं भी पूछने वाला था। आई थिंक वो डांसर पुनीत है, ओके डीआईडी हाँ, का। तो वो सब करेक्ट। जजेस रहते हैं, आई थिंक वही, अभी तो प्रोडक्शन वही हैंडल कर रहे हैं आई थिंक। बट वो टाइम पे जजेस वही थे, एवरी टाइम वही रहते, वो रहते ही है वहाँ पे। हाँ सेकेंड टाइम भी वही हुआ कि uh, मैं परफॉर्म किया हूँ 3 फुटबॉल के साथ। जजेस ने मेरे को वाह वाह किया, मेरे को बोले आप सेलेक्ट हो, मैं आपको, हम लोग बताएंगे आपको, आप नेक्स्ट राउंड में आ सकते हो। मेरे को कभी फोन नहीं आया वापस। मैंने ट्राई किया कोऑर्डिनेट करने, ऑडिशन के पहले वो लोग मेरे को 10 फोन करते थे, सर आप कभी आ सकते हो। ऑडिशन के बाद मेरा एक फोन नहीं उठाया गया उनसे। तो ये रियलिटी है, ये रियलिटी फैक्ट है, जो शो है ना रियलिटी करेक्ट। शो, उनका ये रियलिटी फैक्ट है कि ऑडिशन के पहले उनको, ऑडिशन के पहले पूछेंगे, ऑडिशन के बाद उन लोग नहीं पूछने वाले तुमको। करेक्ट। 2 सीजन हुआ, थर्ड सीजन भी मैं पास में ही था, तो मैंने ट्राई किया ऑडिशन देना। ठीक है किधर तो मैं लैग कर रहा हूँ, मैं लैग कर रहा हूँ, ऐसा हो के सीजन 8 मेरे को सामने से फोन आया और मैंने फोन रख दिया। मैं बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर शो, प्लीज डोंट कॉल मी अगेन। वाओ। कहते हैं बिकॉज once profit is another's loss, and I think loss उनका था मोनिश भाई, because मैनचेस्टर यूनाइटेड वालों को फिर आप की टीम को आपसे मिलने को मिला 2 बार, मतलब दे, एंड आई थिंक अब जब वो देखते हुए कि स्कॉट मैकटोमिने इस बंदी के स्किल्स को देख रहा है और खुद ही ऐसा बैम्बूजल से हो रहा है, तो आई थिंक उनको लगता होगा, बिकॉज आपके प्रोफाइल फोटो में मैंने देखा है ब्रूनो फर्नांडिस का ला रखी है आपने, और लाइक इतना कुछ किया है अभी। ये तो एज अ फुटबॉल कोच एंड एज अ एक्टिव फुटबॉल प्लेयर मैं अभी भी खेलता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा खत्म हो गया और मैं कोचिंग में घुस गया हूँ, ऐसा नहीं। मैं आई एम अ फुटबॉल कोच, फुटबॉल प्लेयर नाउ आल्सो। आई प्ले फुटबॉल एक्टिव फॉर एमडीएफए एंड मैं कोचिंग भी लाइसेंस कर चुका हूँ मेरा। सो एकेडमी बाद में फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू की, लाइक अभी से पीछे का 10 इयर्स देखोगे, फुटबॉल वाज लाइक 10% इन इंडिया। नाउ हाँ फुटबॉल अभी 10 इयर्स बाद, नाउ फुटबॉल इज लाइक मैं बोल सकता हूँ 70% आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है बिकॉज इंडिया बहुत सारा चीज अभी एसएएफएफ एवरीथिंग, हाँ मतलब स्टाफ आप देखोगे अगर ये इंडिया फुटबॉल में सब चीज जीता है, फ्रॉम टीम जूनियर टीम टू सीनियर टीम। अंडर 15 हाँ भी जीत के आया, अंडर 17 19 भी जीत के आया, अभी ओपन टीम भी जीता है। एकेडमीज बहुत बढ़ रहा है फुटबॉल का, जो सबसे हाँ इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इंडिया में गली गली में जहाँ पे क्रिकेट खेल रहे, वहां पे फुटबॉल खेला तो 100% हो जाएगा फुटबॉल इंडिया में। वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ बारिश बारिश के टाइम जब भी क्रिकेट बंद हो जाता है तभी लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। जो क्रिकेटर है वो हाँ भी वो टाइम पे फुटबॉल खेलने आ जाता है बिकॉज बारिश गिर रहा है,
थोड़ा चिक्कल है या टर्फ पे जाके उन लोग खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेल सकते उसमें। बट अभी कंपेयर टू नाउ फुटबॉल इज लाइक 70% इंडिया में ग्रो हो गया। यू सी देयर आर मेनी एकेडमीज, आई सी मुलुंड, मैं जहाँ पे रहता हूँ मुलुंड में देयर आर मोर देन 10 एकेडमीज, भांडुप में देयर आर मोर देन 5 एकेडमीज, कांजूर में देयर आर, मतलब लाइक एवरी स्टेप पे है ना अभी इतना फुटबॉल एकेडमीज ओपन हुआ है। एंड पेरेंट्स जो मेरे एकेडमी में आते हैं, दे सी मी प्लेइंग, दे सी बहुत लोग बड़ा टीम आईएसएल का उन लोग मैचेस देखने जाते हैं, पेरेंट्स लोग, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आईएसएल का मैचेस देखो, इंडिया का मैचेस देखने जाओ जो मुंबई में हो रहा है। अभी भी नेमार आ रहा था बट अनफॉर्चुनेटली नेमार इंजर्ड ACL हो होगी, गया। हाँ। तो ये भी हाँ हम लोग ने पेरेंट्स मेरे को पूछ रहे सर हम लोग का जाना है, ये वो टिकट मैंने ये बुक माई शो अरेंज करके दिया, बट देन ये सब हम लोग उन लोग को ये दिखा रहे कि मैम फुटबॉल ऑलरेडी है, सर फुटबॉल है, बस अपने को जाना है, वो अपने को खेलना है। जैसे मैं बोला गली गली में अगर फुटबॉल खेलेगा ना तो इंडिया 100% फुटबॉल ब्राजील जैसा हो जाएगा फुटबॉल में। बहुत टैलेंट है फुटबॉल का इंडिया में जो बाहर आना बाकी है अभी तक। तो नेक्स्ट 10 इयर्स आई स्वेयर फुटबॉल क्रिकेट को पीछे डालने वाला है। हाँ, आई फील दैट वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे ये भी है कि आपके 2 ट्रिप टू मैनचेस्टर यूनाइटेड टू मीट बेसिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स। बिफोर वी गेट टू दैट पार्ट, मेरे को लगता है कि एंड मैं ऐसे बोलता ही रहता हूँ पूरे टाइम, मैंने मुंबई में रिसेंटली जो साकीनाका एरिया है, भांडुप से ज्यादा दूर नहीं है वो, वहां पे मेरा कॉलेज था, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बिजनेस। आई ओके जस्ट ओके। completed my sports management over there, और हाँ एक साल में बहुत फुटबॉल फोकस्ड इंस्टीट्यूट है वो, विच इज ग्रेट। और मैंने खुद भी फुटबॉल के बारे में काफी कुछ सीखा है। बट आई आई एग्री विथ यू दैट फुटबॉल इन इंडिया इज ग्रोइंग, बट फॉर फुटबॉल टू रीच द लेवल वेयर क्रिकेट इज, आई स्टिल फील 10-15 साल लगेंगे, और एल्स अ ग्रेट फुटबॉल इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम्स रिजल्ट ने कुछ जबरदस्त कर दिया, तभी लोगों का फोकस आता है। मुंबई में काफी फोकस है फुटबॉल का, मैंने ये देखा। आपने सही बोला, मुलुंड में, भांडुप में, देयर आर मेनी एकेडमीज इन डिफरेंट प्लेसेस। बट आप दिल्ली में आओ, जैसे मैं और अनुकर सर दोनों दिल्ली से हैं, दिल्ली में लोगों के पास पैसा है, अवेयरनेस है, बट फुटबॉल के लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं मारता है। मैं खुश हूं कि इस साल आईएसएल में पंजाब एफसी की जो टीम है उनका होम ग्राउंड हमारा JLN स्टेडियम है। वंस ओके दैट हैपेंड, मुझे पता है पहले 2 सीजन फिर भी लोग नहीं आने वाले, बट समथिंग दैट इन द आई इज लाइक देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ ग्लैमर, नहीं, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ entertainment value attached to football for people to really take notice in it first, and then for it to go into the mainstream part. But of course आपके नजरिए, आपके पर्सपेक्टिव से मेरे को भी लगता है कि फुटबॉल इज देयर टू ग्रो। बट नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसके वजह से आई मस्ट से कि मैं अपना मैनचेस्टर वही मैं आपको देख रहा हूँ कब से, आप मैन्यू फैन हो, मेरे को समझ गया। इट इज, आप अपने 2019 के ओल्ड ट्रैफोर्ड के विजिट के बारे में बताइए, बिकॉज काफी नसीब वाले लोग हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं। इतने सारे यूनाइटेड फैंस है थ्रू आउट इंडिया। आई थिंक ऑल हाफ ऑफ इंडियन फुटबॉल फैंस आर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बिकॉज एलेक्स फर्गुसन और डेविड बेकहम और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑफ कोर्स। तो हाँ मोनिश भाई बताइए। मैं टोटली कन्वर्ट हो गया हूँ बारसा से इसमें। Okay, Oh, before you guys proceed and before Monish, why you answer that question, this is one of the worst days for me at the Indie Football Podcast. But yeah, you guys can carry on. लिवरपूल फैंस भी है, हाँ लिवरपूल फैंस लिवरपूल भी। फैन। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो जर्नी है, जैसे मैंने बताया डैड की वजह से मैं पहले यूएसए गया। हाँ डैड ने, मतलब मैं मिनी फुटबॉल खेलने गया था बिकॉज ऑफ, तभी तो मैं कॉलेज में था, मॉनिटरी चाहिए था, बहुत बड़ा अमाउंट था एक, बिकॉज ऑफ अनऑफिशियल था, ज्यादा डीप ऑफिशियल नहीं था इंडियन एआईएफएफ के साथ। तो फिर भी मेरे को डैड ने सपोर्ट किया कि मुनीश यू शुड गो, मतलब एक्सपीरियंस ले ले क्या होता है ये। हाँ तो मेरा डैड ने मेरे को बहुत मतलब वो टाइम पे, जो टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स थे, वो टाइम को मेरे को भेजा है डैड ने वहां पे। मैं उधर जाके खेल के इधर आया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो एक बूस्ट हो गया। वीडियोस बनाना, वीडियोस तो मैं पहले से ही बनाता था फुटबॉल के,
बट तभी मैंने ना 2019 में ना इंस्टाग्राम पे ना एक कॉन्टेस्ट देखा था, गल्फ ऑयल इंडिया। तो MS धोनी ने मस्त एडवर्टाइज किया था कि जो भी जीतने वाला है वो जाने वाला है ओल्ड ट्रैफर्ड। पहले टाइम एडवर्टाइज देखा ना, मेरा पहला रिएक्शन था मेरे को जाना है बस। मैं ऐसा ये नहीं किया कि मैं सोचा नहीं कि क्या होगा, जीतूंगा हारूंगा। आई डोंट नो व्हाई वो टाइम पे, बिकॉज ऑफ स्किल्स, कॉन्फिडेंस, कि ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था। मैं नहीं भी हुआ तो भी मैं मेरा काम करने ही वाला था। बट मैंने वीडियो डाला एज पर देयर रिक्वायरमेंट कि वो कैन को तुमको बॉल मारना है। तो बहुत सारे वीडियोस आ रहे, मैं देख रहा हूँ, सबका ट्रिक्स देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कुछ हटके करूंगा, मतलब लंबे से, या मैं बाइक चला रहा हूँ, बाइक करके मैंने किक किया हो, कैन उड़ा दिया हो। मैं एक जगह पे हैंग कर रहा हूँ, वो बार पे हैंग कर रहा हूँ, मैं जगल कर रहा हूँ बॉल को, इधर किक करके वो वॉल से लग के वो डब्बा उड़ा रहा हूँ उधर का पीछे का। तो ये सब आई वीडियो थिंक MS धोनी जितने बड़े बाइक्स के फैन है, वो वाला वीडियो देखकर तो पक्का इम्प्रेस हो गए होंगे। नहीं मैं 100%। तो वो वीडियो मैं, मतलब कॉन्टेस्ट में ना अराउंड 17 लोग इंडिया से लेके जाने वाले थे, ऑल ओवर इंडिया। तो मुंबई से मैं था फर्स्ट। मेरा और एक पार्टनर है आरिश अंसारी, इज आल्सो फुटबॉल फ्री स्टाइलर, और मेरा एकेडमी पार्टनर है, और बिजनेस पार्टनर है, एंड ही आल्सो ओन्स 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो कंपनी मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला कंपनी है। माय बेस्ट फ्रेंड ललित, एज आई सेड, स्कूल टाइम से एक बेस्ट फ्रेंड था ललित है। तो वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे जगल ऐसा है कि तो आपको अगली बार से कोई अगर आपके एकेडमी या आपके कोई भी बिजनेस में काम करना चाहता है तो आप एक क्राइटेरिया डाल देना, यू मस्ट हैव अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, अदरवाइज डोंट यू गेट मी अ डिग्री, गेट मी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एग्जैक्टली। डिग्री आई वगैरह नहीं थिंक चाहिए, TY BCom TYM ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का टैग लेके आ, तू इनने। सही में सही में। तो वो कॉन्टेस्ट विनर था मैं। फिर मेरे बाद आरिश, मेरा पार्टनर, ऐसे बहुत सारे ये आए थे, वेरिएशंस आए थे वीडियोस के, कि आपको अभी ट्रिक्स करना है, आपको कमेंटेटर करना है कि कौन सा बेस्ट वीडियो पे। तो कमेंटेटर पे मेरा फ्रेंड आरिश जीत गया। एंड देयर आर 2 मोर फ्री स्टाइलर्स मैं जिनके साथ काम करता हूँ, जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं मुंबई में। वैसे सभी अच्छे हैं फ्री स्टाइलर्स, बिकॉज बहुत, आप देखोगे मुंबई, दिल्ली का फ्री स्टाइलर्स तो बहुत ही ऊपर है, बहुत बेस्ट है उन लोग। दिल्ली का भी फ्री स्टाइलर्स, बहुत फ्रेंड्स रहते हैं मेरे वहाँ पे। सो ऑफ हम लोग कोर्स 4 ऑफ मुंबई से बेस्ट। चलो, मुझे मुझे ये तो सुनने में अच्छा मतलब आई फील हैप्पी, क्योंकि स्पोर्ट्स वाइज मुझे हमेशा से लगता था कि दिल्ली पीछे है मुंबई के, चाहे वो नहीं, IPL हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो कुछ हो, बट देन फ्री स्टाइलर अच्छे हैं कम से कम। ये तो सुनने में अच्छा लगा मेरे को। बहुत अच्छे फ्री स्टाइलर्स है। लाइक आई थिंक 3 साल तो एक चैंपियन है नीरज, फ्री ओह, स्टाइलर, नीरज चोपड़ा। तो वो अरे 3 वो साल जैवलिन से, थ्रो। हाँ, मैं अरे वही सॉरी, कहने वाला था। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, नीरज चावला, नीरज नीरज चावला, आई एम सो चावला। सॉरी, अच्छा प्लीज अच्छा। कट दिस, आई एम टॉकिंग अगेन। तो दिल्ली में एक लड़का है नीरज चावला। तो वो 3 साल ओके। कंटिन्यू नेशनल चैंपियन था फ्री स्टाइल फुटबॉल का। तो ओह, और वाओ। बहुत सारे फ्री स्टाइलर्स है, मार्क करके, गगन करके। तो बहुत क्रेजी फ्री स्टाइलर्स तो दिल्ली से आपको भी। लगता है फ्री स्टाइलर्स कैन प्रॉपर्ली बी अ करियर इन इंडिया इन द नेक्स्ट 10-15 years? यस, इन नेक्स्ट 10 इयर्स, यस। करेंटली मतलब इट्स, वो स्पोर्ट ला रहे हम लोग धीरे धीरे। अभी तो फिलहाल उतना हाइप नहीं है, बट देयर आर मेनी फ्री स्टाइलर्स, देयर आर मोर देन 150 फ्री स्टाइलर्स इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। वाओ, ओह, इसकी एंड अवेयरनेस नहीं थी हमें। हम लोग में ज्यादा करके सबको फेम मिला है वो केरला, बिकॉज केरला का फुटबॉल सीन इज अलग, नेक्स्ट हाँ लेवल। सो वहाँ पे फ्री एग्जैक्टली। स्टाइलर्स बहुत अच्छे, फेमस भी है, ट्रिक्स भी अच्छे करते हैं हम लोग। इंटरेस्टिंग। बट लेवल वाइज मुंबई एंड दिल्ली। या बट नाउ नाउ एक और चीज मुझे आपसे जो पूछना था, एंड ऑफ कोर्स अनुकर सर आप भी अपना सवाल या अपना पॉइंट पुट ऑन कर सकते हैं अबाउट द फुटबॉल एकेडमी। आपने बोला था कि यू मेंशनड इट काफी अच्छे से कि पेरेंट्स के पास और अवेयरनेस है, दिस दैट, बट नाउ इंडिया को इंडियन फुटबॉल परफॉर्मेंस लेवल में, जैसे ISL इज मतलब
अगेन टीवी प्रोडक्ट को लेके व्हेन वी कंपेयर इट एज अ टीवी प्रोडक्ट स्लाइटली स्लो है. वी एवरीवन हु फॉलोज इंटरनेशनल यूरोपियन फुटबॉल, उनको इंडियन फुटबॉल थोड़ा बोरिंग लगता है. एंड बिकॉज समवन लाइक यू हु हैज गॉट फुटबॉल के डिफरेंट एंगल्स है, आप मिनी फुटबॉल खेले हो, आप फ्री स्टाइलर हो, हाउ डू यू थिंक इंडियन फुटबॉल कैन raise their level to a way where international audience can also come see. मैं ये नहीं पूछ रहा कि इंडिया वर्ल्ड कप कब खेलेगी. आई थिंक दैट्स अ वेरी वेग थिंग टू पुट. काफी सारे लोग ये पूछते रहते हैं, बट आपको क्या लगता है, व्हाट इज इट दैट इंडिया नीड्स टू डू टू जस्ट रेज देयर परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू इंडियन फुटबॉल नाउ दैट आपने इतने सालों से काम किया? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सी देयर आर मेनी कोचेस और सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा. तो अभी मेरे को भी उतना पूरा 100% नहीं मालूम, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं देखा हूँ, जो मेरे को समझ में आया अभी तक, तो फर्स्ट थिंग इज फैसिलिटीज. सी बाहर कोई भी टीम को कभी बैक करना नहीं पड़ता अपने गवर्नमेंट को कि मेरे को एशियन फुटबॉल खेलने दो, एशियन कप मेरे को इधर जाने दो. अभी अभी ये हुआ कि आपका रैंक कम है तो आपको खेलने नहीं मिलेगा एशिया कप. तो ये सब इंडिया में नहीं होना चाहिए. सी पॉलिटिक्स, टू बी ऑनेस्ट इंडिया में बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है फुटबॉल को लेके, क्रिकेट को लेके. एवरी स्पोर्ट हैज अ पॉलिटिक्स. जो निकल गया, जिसका लक है निकल गया, बाकी तो स्ट्रगलर्स ही है. तो इतने लेजेंड्स है इंडिया में, इतने तोड़ प्लेयर है, मैं क्या बताऊं आपको, जिनको चांस नहीं मिला है वहां पे. मेरे नजरों के सामने मैंने प्लेयर्स देखा है जो एक लेवल तक, नेशनल लेवल तक फुटबॉल खेला है एंड देन ही इज वर्किंग. सो ऐसा सब भी देखा है. तो दिस इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स. या इंडियन फुटबॉल को जो फैसिलिटीज अभी, मतलब पैसा पहुंचना चाहिए, फंड्स मेन थिंग, उतना उनका ट्रेनिंग अच्छा होगा, उनका ट्रेनिंग उन लोग फिर परफॉर्म कर पाएंगे बाहर भी. जैसे आपने बोला फॉरेन फुटबॉलर्स, फॉरेन में इंग्लिश फुटबॉल, ये लोग को कोई चीज की कमी नहीं पड़ती कभी. आई थिंक फुटबॉल के रिलेटेड या कोई भी स्पोर्ट के रिलेटेड मैं बाहर जाके देखा हूँ, तो वहां पे कुछ कमी नहीं थी किसी भी चीज की. तो ऑफ कोर्स वो लोग परफॉर्म करने वाले. यहाँ पे बहुत सारी चीज बाकी है करना, धीरे धीरे हो रही है. लेट्स सी, यही अगर सपोर्ट रहेगा गवर्नमेंट का भी और फंड्स भी आते रहेंगे, टीम उतना ग्रो होगा. जितना ज्यादा फंड उतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी वाला ट्रेनिंग अभी हो रहा भी है, बट उतना उनको ये मिलेगा तो ऑफ कोर्स रिजल्ट आना ही है. तो आई फील दिस इज द रीजन. Makes sense. Makes a lot of sense. Honestly, I think because even a lot of people like who have come on the podcast, they've also talked about the infrastructure and the funds, and कि grassroots levels पे और कर सकते हैं. पर लाइक एक मुझे बहुत ही जो मतलब एस्पेक्ट है जो हम आपने भी रिआइटरेट किया है, मैं भी एक बार फिर से वो टच करना चाहूंगा एस्पेक्ट की. जैसे आप बाहर गए, लाइक आपके फादर ने इतना आपको सपोर्ट किया, लाइक नॉट अ लॉट ऑफ इंडियन पेरेंट्स डू. बहुत लोगों की तो ये स्टोरीज होती है कि पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं, ये नहीं किया. लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस, मोस्टली जेन्युइन, समटाइम्स नॉट. पर जैसे आप यूएस गए, मतलब पहली बार, लाइक एज अ मिडिल क्लास राइजिंग अप, एंड लाइक आपकी बहुत ही होलसम सी वीडियोस में आप यूके में लोगों को हिंदी और मराठी सिखा रहे हैं, मैंने देखी इंस्टाग्राम पे, है ना. तो लाइक दैट एक्सपीरियंस एज अ यंग किड, क्या आपने बचपन में ऐसा कुछ सोचा था? एंड लाइक हाउ हैज दिस जर्नी, ये जो पूरी जर्नी है सोशल मीडिया पे एज अ फ्री स्टाइलर प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप एज अ कोच, इसने आपको क्या सिखाया? लाइक व्हाट इज लाइक द पार्टिंग मैसेज व्हिच यू वुड लाइक टू से लाइक बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, जिसमें जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि लाइक हाउ अ किड, जैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड हाउ इट इज नाउ, मतलब थ्रो अ बिट ऑफ लाइट ऑन दिस, थोड़ा सा बताइए मतलब इस वाली जर्नी के बारे में. जैसे मैंने बोला, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना सब करूंगा. लाइक मैं स्कूल टाइम में बहुत मस्ती करता था, बहुत ही. मेरे मतलब घर वाले रोज एवरी मंडे माय फादर यूज्ड टू कम इन माय स्कूल. टीचर ने बुलाया पेरेंट्स मीटिंग तो ही मेरे को बैठने देते थे. यही बातें तो याद आती है. क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ यही बातें तो याद आती है. बहुत याद आती है, बहुत याद आती है. तो वो टाइम ऐसा था कि मैं मतलब मस्ती था, ज्यादा कुछ ऐसा स्पोर्ट में ध्यान नहीं था. सिर्फ मैं एवरी संडे टू संडे नेवी जाता था ट्रेनिंग के लिए मेरे. तो डिसिप्लिन था, बट मेरे को लिमिट मालूम था, इतना ही मस्ती करना है, बिकॉज इसके बाद पकड़ा जाएगा तू. तो मैं मस्ती करता था और मेरे फ्रेंड्स पे नाम डालता था. बट वही तो, वो सब दिन
स्कूल में फुटबॉल खेलना चालू किया मैं, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स मेरे एकेडमी के, सर सपोर्ट नहीं है घर से। हाँ मेरे को भी सपोर्ट नहीं था, जब तक मैं उनको बोलता हूँ, जब तक मैंने प्रूफ नहीं किया। हाँ मैं स्कूल में था, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, अभी स्कूल जा रहा हूँ तो खेलने मिल रहा था, बट देन स्कूल में खेल के मैं ट्रॉफीज घर पे लेके आ रहा हूँ, सर्टिफिकेट्स मेडल्स घर पे लेके जा रहा हूँ। मेरा डैड पूछ रहा है ये किधर, हाँ पापा आज जीता। संडे को इधर नीचे अगर मैच है, किधर प्राइवेट टूर्नामेंट जो हो रहा है मुंबई में, बहुत होता है टूर्नामेंट्स, तो उधर जा रहा हूँ मैं, वो जीत के आ रहा हूँ, घर पे ट्रॉफीज ला रहा हूँ, डैड हो रहे ये किधर पापा, मैं इधर जीत के आया। तो एक मस्तीखोर से मेरा डैड मेरे को, ने तो पहले सिर्फ स्कूल में आते थे कंप्लेंट्स के लिए, बाद में मेरे को फुटबॉल लेके जा रहे, हाँ शूज ला रहे गिफ्ट, बॉल ला रहे गिफ्ट। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने का, उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने का तरीका है, तुम प्रूफ करो उनको कि तुम हम्म इसमें बहुत अच्छे हो। अभी का जनरेशन करेक्ट स्कूल में गए नहीं, पबजी चाहिए हाथ में, फोन चाहिए हाथ हाँ में, हाँ पूरे आदत नहीं। ऐसा देखो, लो फोन लो, वो तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आई थिंक कि नीचे मतलब ऑन फील्ड बॉडी फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा जरूरी है। तो हाँ वो तुमको, अभी फोन लेके बैठोगे, ना पढ़ाई कर रहे हो ना स्पोर्ट खेल रहे हो, ऑफ कोर्स पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेगा। यही चीज हाँ अगर मैं नीचे जाके फुटबॉल खेलूं, स्कूल के टीम में खेलूं, जीतू, ट्रॉफी लेके आऊं, मेरा पेरेंट्स बोले यार ये तो जीत रहा है, ये तो अच्छा खेलता रहेगा, इसको सपोर्ट करते। तो वैसा करके मेरे डैड ने हाँ मुझे सपोर्ट किया। 2019 में मैं लंदन भी गया, ओल्ड ट्रैफर्ड में वो वीडियो जीता, तो वही सपोर्ट था। मेरा डैड मेरे को बोलता था वीडियोस नहीं आ रहे, मेरा डैड पूछता था मेरे को क्या हुआ, रुक गया, वीडियोस क्यों नहीं आ रहे तेरा। अरे हाँ डैड, थोड़ा हम्म फुटबॉल में बिजी हूँ, इसके लिए फ्री स्टाइल करने पर पापा थोड़ा दुख रहा है पैर, ऐसा वैसा। डैड बोलता था हाँ बराबर है, बट ऐसा इतना गैप मत ले। वो मेरे को मेरा फ्रेंड बन रहे, मतलब बन गए थे डैड। लाइक पहले करेक्ट मस्ती मस्ती के टाइम मारते थे, बाद में फ्रेंड बन गए। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने टोटली चेंज किया। मैं एवरी मेरे एकेडमी किड को बोलता हूँ, जो भी मेरे पास आता है, मैं उनको ये गाइड करता हूँ कि तुम प्रूफ करो, इंस्टेड ऑफ अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फोन लेके बैठे हो, तो ऑफकोर्स तुमको घर से वो फोन ले लेंगे। वही चीज अगर तुम हाँ पढ़ाई कर रहे हो फिर फोन ले रहे हो, तो फिर वो फोन नहीं लेंगे तुमसे। करेक्ट करेक्ट हर एक चीज तो का एक And, वही फिर लंदन का भी मैं रह गया था कि वो वीडियो जीतने के बाद हम लोग को 17 लोग को ओल्ड ट्रैफर्ड लेके गए। एक दिन हम लोग को हाँ मैच देखा, मैंने मैन सिटी वर्सेस मैन्यू देखा, डर्बी। ओ अनफॉर्चुनेटली मैन्यू हार वाओ गया था, 2-0 हार गया था मैन्यू। apparently you would like to share some experience from the UK trip you just went, match हाँ regarding. It was मतलब amazing, like या नहीं so मेरे को तो बस इतना ही बोलना था कि रिसेंटली जो अनुकर्ष भाई पूछ रहे थे, मैं अपने कॉलेज से स्टडी ट्रिप के लिए यूके में गया ओके था। ओके ओके, आपको तो पूछ रहे थे या हाँ कैसे था आपका ट्रिप? नहीं तो अच्छा था। मैं ऑफ कोर्स मैन यूनाइटेड और मैन सिटी का मैच नहीं देखा था, बट हमें एक मैच लेके गए थे, वेस्ट हैम वर्सेस शेफील्ड, और वो ओके एक हफ्ते बाद हुआ था जब न्यूकैसल ने शेफील्ड को 8-0 हराया था। ठीक ओके है, बट द इंटायर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन दैट स्टेडियम, अंडरस्टैंडिंग कि भाई, आई मीन फॉर अ फुटबॉल फैन जो इंडिया में बड़ा हुआ है, इंडिया में रह के सब कुछ टीवी में देखा है, फॉर हिम टू इवन वंस हैव दैट एक्सपीरियंस कि वो बंदा यूके में जाए, वहां के फुटबॉल मैचेस को देखे, फुटबॉल कल्चर को देखे, वहां पे जो बार्स होते हैं, पब्स होते हैं, वो अपने खाने से या अपने फैसिलिटी से खुद को नहीं बेचते हैं। वो बेचते हैं ऐसे कि अगर आप अंदर आओगे तो आपको फुटबॉल मैच देखने को मिलेगा। दैट इज अ राइट पार्ट ऑफ राइट हाउ दे लिव देयर लाइफ आउटसाइड देयर ऑफिस आवर्स। बट हाँ, राइट। मोनीश भाई, आप अपने डर्बी एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे। डर्बी एक्सपीरियंस तो पहले तो मतलब मैंने जैसे बोला, मैं वो टाइम पे मैन्यू फैन था नहीं, बट देन जब भी मैं ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर गया फर्स्ट टाइम, हाँ वो बोलते हैं ना एक कि कोई तो है ना, मेरा ब्रेन निकाल के और मैं एकदम शांत हो गया। वो कुछ मतलब कुछ भी नहीं हाँ है एकदम। मैं एंटर किया ना, मैं अभी भी मेरे को घूसबम्स आ रहा है, मेरे को अभी भी फील हो रहा है कि जो मैं फर्स्ट हाँ टाइम ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर गया, वो ग्रास पे गया, तो कुछ ऐसा हो गया कि मैं भूल गया सब। मैं खुद को भूल गया हूँ, मेरे को सिर्फ ग्राउंड दिख रहा है। और जो मतलब मैं बाहर था, कुछ अलग हवा चल रहा था, मैं अंदर गया, क्या हवा चलने लग गया क्या मालूम, ऐसा वो प्यार में गिर जाते ना। सही है।
नहीं, बहुत ये अलग मैं एक्सपीरियंस, बहुत। ये मैं थोड़े हद तक समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैं भी वहां पे था मुझे बिल्कुल मन नहीं था वापस आने का। मैं बस सोच रहा था कोई छोटा मोटा नौकरी दे दे मुझे वहां पे, बिकॉज क्योंकि वहां पे स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर इतना हैवी है, इतना रिच है। बट हाँ, ऑलमोस्ट रात के 12:30 बज गए एंड आई मस्ट से कि मोनिश भाई हमारे सारे गेस्ट्स में से वन ऑफ द मोस्ट पेशेंट गेस्ट्स हैं, क्योंकि अनुकर्ष भाई अभी बताएंगे आप सबको कि हम काफी टाइम से मोनिश भाई को इस शो में, इस पॉडकास्ट में लाने की कोशिश कर रहे थे। बट अगर आप सबको लगता है कि दिस इज द लास्ट ऑफ मोनिश भाई, ऐसा नहीं है। मोनिश भाई हम काफी यूट्यूब लाइव्स करते रहते हैं, इंस्टाग्राम लाइव्स करते रहते हैं, तो आपको हम कभी ना कभी बुलाएंगे। अनुकर सर, व्हाट एन एपिसोड, लाइक मोनिश सर का पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग, it's just something that sets us apart of all the other episodes that we have done so far, है ना? या डेफिनेटली, आई मीन ये वाले पॉडकास्ट में तो मुझे ऑनेस्टली बोलूंगा, पॉडकास्ट वाली फीलिंग का बेस्ट रहता है। मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ हु इज हाँ, टेलिंग इन एंड वन थिंग आई थिंक आई रियली लर्नड फ्रॉम दिस एपिसोड वाज ह्यूमिलिटी। लाइक बहुत बड़ी हाँ, बात है कि इस मुकाम पे पहुंचना, बिकॉज बहुत बार होता है लाइक पीपल हु कम फ्रॉम रिलेटिवली हम्बल बैकग्राउंड्स एंड फिर वो जब इतने बड़े उससे पहुंच जाते हैं तो वो ना एक वो आ जाती है लाइक एक एरोगेंस एंड नॉट इन अ गुड वे, बट द ह्यूमिलिटी यू हैव, जैसे आपने अपने सारे दोस्तों का नाम लिया, सबको मेंशन किया, एंड लाइक हाउ यू मेंशन हाउ यू हैव ग्रोन अप विद देम, जो आपके के रूट्स थे, योर फैमिली, यू मेंशनड योर सिस्टर, लाइक माय सिस्टर इज रनिंग अप अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। वो मुझे कभी मेंशन नहीं करती अपने किसी भी इंटरव्यूज में। तो जोक्स अपार्ट, आई मीन इट्स अ वेरी बिग डील एंड आई मीन आई थिंक इस एपिसोड से इतना वो सीखा है अबाउट योर लाइफ, हाउ यू हैव लर्नड इट, एंड आई थिंक इवन पेरेंटिंग फॉर दैट मैटर, हाउ आपने बताया कि बच्चे कैसे उनको ना एंकरेज कर सकते हैं ये मोबाइल से दूर रहने को। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एपिसोड मोनिश भाई, एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस। बहुत बार हुआ कि फॉर मैं और हैविंग दो पांडी ये बात कर रहे थे इस एपिसोड से पहले कि काफी बार एपिसोड पोस्टपोन हुआ, ये वो कुछ ना कुछ हाँ, हुआ, but like you have been the most patient and the most kind person, and I think this is what the Indie Football Podcast stands for, the footballing stories that inspire people to do the things that inspire them, isn't it, Doi? yeah, थैंक यू absolutely. गाइस फॉर हैविंग मी, मजा आ गया मेरे को शेयर कर। Sure, बहुत man. बिजी शेड्यूल के बाद में ऐसा मतलब ओपन अप हुआ उन्हें, तो मैं थोड़ा स्टक हो गया था एक काम में। तो नहीं, अच्छा लगा बात करके, खुद को एक्सप्रेस थोड़ा ये करके हाँ बहुत जी, अच्छा लगा। आपको आपको खुद के बारे में एक्सप्रेस करने के काफी सारे मौके देंगे। Until next time, Monish bhai, thank you very much. Good night, everyone. यस Please यस, don't गुड forget to follow us on our social media. And of course, हमने पहले भी बात किया, मोनिश भाई का इंस्टाग्राम हैंडल जाके देखिए, काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्री स्टाइल वीडियोस है, एंड आई एम श्योर इट विल बी वर्थ योर टाइम। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू।